नमस्कार साथियों। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अपना पार्ट नंबर 3 है और अल्फ़ाबेट सीरीज हम हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला के ऊपर रहने वाला है। एग्ज़ाम में यहाँ से चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से वर्णमाला के 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम ये आने वाले 2 या 3 नंबर हम पक्के कर सकते हैं, वो भी अच्छी सटीक जानकारी के साथ। तो वीडियो को आगे अंत तक ज़रूर देखिए, लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला सीरीज है, इसमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना हमारे को अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बेस पे हम आगे इन सवालों के जो जवाब है वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ए का नंबर वो है 1 है, बी का नंबर वो है 2। इसी प्रकार जैसे यहाँ बोले एम का नंबर क्या है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आप तुरंत बता सकते हो कि एम का नंबर वो है 13। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एन का नंबर वो है 14। इसी प्रकार से सभी अल्फ़ाबेट के नंबर आपको सटीक जानकारी के साथ याद होने आवश्यक है, ताकि हम कोई सा भी क्वेश्चन हो उसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो एक बार मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट की सीरीज आपको लिखना बताता हूँ कि कैसे उसको लिखते हैं और कैसे याद करते हैं। साथ ही साथ अपनी नोटबुक में इसको उतारते भी जाइए, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो सके। हम सभी को पता है कि हमारे वर्णमाला में ये जो 13 अक्षर हैं, एक से लगाकर एम तक ये 13 अक्षर होते हैं। फिर आगे हम जैसे इनका नंबर काउंट कर लेते हैं, जैसे 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, जे का नंबर 10, के का नंबर 11, एल का नंबर 12। उसी प्रकार से जैसे अपन 13 अंग्रेजी वर्णमाला के ये 13 अक्षर हो गए, इनको हम जल्दी सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पर हम उल्टे चलते हैं, जैसे आगे जगह नहीं है तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। एम के आगे जैसे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। एन से लेकर के जेड तक हमारे ये 13 अक्षर हो गए। कुल मिला के अंग्रेजी वर्णमाला में वो 26 अक्षर होते हैं। यह आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर हैं वो 26 होते हैं। तो हम इनका भी क्रमांक लिख लेते हैं, जैसे एन 14 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, वी 22 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे है और एक्स 24 नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे है और जेड 26 नंबर पे है। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की जो 26 अक्षर हैं वह सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतना तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, लेकिन अपने आने वाली जो ट्रिक है उनके हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी संख्या का नंबर भी पता नहीं हो तो आप 2 या 4 सेकंडों में इसको ऐसे जेड तक लगा के लिख के और उनका नंबर लिख सकते हो और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
जैसे हम यहाँ पूछ लिया आपने जे का नंबर क्या है, तो हमको पता है जैसे जे का नंबर 7 है। जैसे डब्ल्यू का नंबर क्या है, डब्ल्यू का नंबर जैसे यहाँ गए तो 23 है। उसी प्रकार कोई सा भी जैसे कोई सा लेटर ले, एच का नंबर क्या होता है वो 8 है, आई का नंबर क्या होता है 9 है, जे का 10 है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ताकि आपको अगर ये लेटर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप उन सभी को ऐसे लिखते हो। तो आप सभी को इन जो अल्फ़ाबेट है इनकी सीरीज रोज़ाना 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से पता याद हो जाए। फिर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो। आप एक बार इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमेशा याद रखना कि जो ये अपोजिट लेटर होते हैं उनका कुल टोटल वो 27 होते हैं। जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका टोटल वो 27 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो हम प्रश्न करने वाले हैं उसमें ये काम आने वाला है आपके। ये भी नोट कर लीजिए कि इन जो अल्फ़ाबेट है इनका अपोजिट वो 27 होता है। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये तो हमारा बेसिक था, जो हमको सभी को ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है, तब जाके आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जैसे दायां छोर व बायां छोर, दायां व बायां छोर बोलिए अगर वर्णमाला में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उनको जोड़ना है। फिर आपका आंसर क्वेश्चन की जो प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा। हम कुछ प्रश्नों के साथ इसकी चर्चा करते हैं। जो अपने बेसिक चीज़ें हैं उनका एक बार हम जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अपने जो डी है उसका नंबर आगे से वो है 4, आगे से नंबर होता है 4। तो अपने अब एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कि इसका पीछे से नंबर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि अपने को पीछे अपना लेटर आपको याद होना चाहिए। जैसे पीछे से आपका नंबर पूछ लिया जाए, इसका टोटल 27 होता है। आपको सभी को पता है कि अपोजिट लेटरों का वो 27 होता है। तो इसका पीछे से स्थान है वो आपका 23 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक लेवल हमारा क्लियर हो चुका है। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो OEHM शब्द हैं केवल एक ही बार एक ही लेटर का उपयोग करना है, और इससे कितने सार्थक नए शब्द बनाए जा सकते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि कितने शब्द इसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे
कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं है, तो चलो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये शब्द अपने पास जैसे हम प्रयास करते हैं कि केवल ये ध्यान रखना है कि केवल एक शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार करना है अपने को। तो देखिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर OHME कोई शब्द नहीं होता है इसलिए ये कट गया। OMHE ये भी कोई शब्द नहीं होता है इसलिए ये कट गया। EOHM ये भी कोई शब्द नहीं होता है इसलिए कट गया। EMOH ऐसा भी कोई शब्द नहीं इसलिए कट गया। यहाँ पर देखिए साथियों, जैसा कि ये लिखा हुआ है HOME होम, होम यानी घर, तो ये हमारा एक शब्द बन गया है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि आपको ऐसे जैसे रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, ताकि आपको इन क्वेश्चन के बारे में प्रयास हो जाए। जैसे हमारा यहाँ आंसर वो एक ही है, HOME, वो हमारा राइट आंसर केवल एक ही शब्द बनेगा, या उसमें से ऑप्शन हमारा जो है वो राइट होगा। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तब तक आप अपने लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये अपने पास एक नया क्वेश्चन आ गया है जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे हम प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पूरी तरह से नए शब्द बनने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। या कंडीशन दी गई है कि पांचों शब्दों में से प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है, यानी कि जो यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उन पांचों में केवल एक ही अक्षर का प्रयोग करना है, चाहे वो H हो, चाहे S, चाहे C या चाहे B। तो आप एक बार इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए कि इसका राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी बच्चे का इसमें राइट आंसर नहीं है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं, ये शब्द अपने पास है, हम एक एक करके इनको लगा के देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन लगाया H का उपयोग करते हैं कि इससे पूरा शब्द, पांचों शब्द वो ठीक बैठते या नहीं बैठते। जैसे H लगाया तो यहाँ पर हेड है वो बैठ गया, वो सही है, जो कि एक शब्द है। H लगा दिया हावर, ये भी एक शब्द है। H लगा दिया हिज, ये भी कोई शब्द है। H लगा दिया हेड, ये भी कोई शब्द है।
और एच यहाँ पर लगा दिया, यहाँ हेड, ये भी कोई शब्द है। तो हमारा एच तो बैठा, लेकिन आगे और कोशिश करते हैं कि इनमें से तो कोई हो सकता है या नहीं। जैसे यहाँ एस लगाया, सिट, ये कोई शब्द है। जैसे यहाँ एस लगाया, शोर, ये कोई शब्द है। जैसे यहाँ एस लगाया, सिज, ये कोई शब्द नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो कैंसिल। जैसे सी लगाते हैं, सिट, आगे और बढ़ते हैं। जैसे शोर, ये हमारा कोई शब्द नहीं हो सकता है, तो हमारे इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर लेते हैं। फिर लगाते हैं बी, बिट, पावर, ये कोई हमारा शब्द नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो एच है। एच लगाने पर जैसे हम यहाँ पर सभी शब्दों के साथ एच लगाएंगे, तो जैसे हिट, आवर, हिज, हेज और हेड, ये हमारे शब्द बन रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो एच है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तब तक दोस्तों आप इनको अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी इस कक्षा का पूरा फायदा मिल सके और उनकी भी तैयारी कुछ बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, एक अलग ही प्रकार का है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस यहीं पर कर लें, ताकि हमारे को एग्ज़ाम में ऐसी उलझन में नहीं फंसना पड़े। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, जैसे न्यूज़पेपर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमारे पास हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बन सकता है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव पूछ सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो वो नहीं बन सकता है। तो आपको दोनों प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, तो अपना क्वेश्चन 1 पे देते हैं, जैसे स्वीट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर पे हमारे कहीं पर भी टे की आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ पर स्वीट के अंदर टे की आवाज़ आ रही है। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे टी यहाँ पर है क्या। तो दोस्तों इसमें टी कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। बी नंबर की बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा न्यूज़पेपर, यहाँ लिखा शोर, यहाँ ओ की आवाज़ आ रही है। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ कहीं ओ है क्या, तो नहीं है इसमें ओ, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। जैसे हम सी नंबर पे देखते हैं, जैसे यहाँ है रिपीट और यहाँ लिखा न्यूज़पेपर, तो यहाँ हमारे टे की आवाज़ कहीं पर भी नहीं आ रही, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा राइट नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा वो राइट है, फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा वास्प, डब्ल्यू है क्या इसमें, डब्ल्यू है। ए है क्या इसमें, ए है। एस है क्या इसमें, एस है। पी है, पी पूछा तो पी है। तो हमारा दोस्तों ये राइट आंसर है, वास्प, ये एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपनी रफ या नोटबुक में इसको उतार लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है, और पहले अपने जो क्वेश्चन किया उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि विकल्प में यहाँ दिया गया है, एक विकल्प शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमसे एक बार और पूछ लिया है कि कौन सा शब्द है जो इससे बन सकता है। जैसे यहाँ शब्द जो दिया हुआ वो है ब्लेंडिशमेंट जो शब्द है वो दिया हुआ है।
तो हम देखते हैं कि कौन सा शब्द है जो बन सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ देख रहे हो तो यहाँ लिखा बोल्ड, तो ब्लेंडिशमेंट शब्द में यहाँ ओ की आवाज़ कहीं पर भी नहीं आ रही, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर भी एक बार चेक कर लेते, जैसे ओ है यहाँ पर कहीं है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन हमारा कट गया है। सेकंड नंबर बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ शेप, तो यहाँ हम एक बार चेक करते हैं, जैसे एस है, एच है और ए है। दोस्तों यहाँ पर पी कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ये भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, जैसे सी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्रेश। तो यहाँ देखिए, जैसे दोस्तों ब्लेंडिशमेंट में कहीं पर भी आर की जो रह की साउंड है वो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो कैंसिल है। बचे हैं क्या, हमारा डी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन जो हमारा है वो सही है या गलत है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेटल, जैसे हम देखते हैं MET और ए और एल, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन है जो राइट है, यहाँ पर मिल रहा भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले इस वीडियो में। आई होप ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आने वाले एक अलग प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो दोस्तों हमारे पास ये प्रश्न है जो पिछले प्रश्नों से काफ़ी भिन्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जिसका अध्ययन हम आज इस क्लास में करने वाले हैं, ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो सके। तो यहाँ दे रखा है कि रिक्रूटमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग में जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एक बार इसका आप कमेंट करके उत्तर बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए लिख लेते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट। ये अपने पास शब्द है रिक्रूटमेंट, जिसका इतने कैसे युग में जोड़े बन सकते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हम जैसे देखिए आर से स्टार्ट करना है। जैसे आर के आगे क्या आता है, जैसे आर के आगे आता है RSTUVWXYZAB। तो आर का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आर हमारा कैंसिल। EFGHI, यहाँ देखिए दोस्तों आई का और ई का एक पेयर बन रहा है। हम एक साइड में लिख लेते जैसे ई और आई का एक पेयर बन रहा है। आगे हम बात करते हैं जैसे EFGHIJKLMN, आगे कोई नहीं। RSTUVWXY, इसमें भी नहीं है। UVWXYZA नहीं है इसमें। IJKLMN, इसमें भी नहीं है। TUVWX, इसमें भी नहीं है। MNOP, इसमें भी नहीं है। EFG, इसमें भी नहीं है। NOP, इसमें भी नहीं है। T, इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों एक बार तो हमें याद रखना है, एक बार तो आगे से इसको देखना है और एक बार पीछे से देखना है, क्योंकि कहीं पीछे भी इसके प्रश्न छुपे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे TUVWXYZABCD, नहीं है इसमें। NOPQRSTUVW, इसमें भी नहीं है। EFGHIJKLM, इसमें भी नहीं है।
MNOPQRST इसमें भी नहीं है, TUVWXYZ इसमें भी नहीं है, IJKLMN इसमें भी नहीं है, UVWXY इसमें भी नहीं है। और दोस्तों जैसे RSTU इसमें भी नहीं है, CDE इसमें भी नहीं है, EF इसमें भी नहीं है, आगे आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ यहाँ केवल एक शब्द बना है, वो है EI। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है कि एक शब्द इसका बनेगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक में उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं तब तक आप इसको क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आगे और बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जो एक अलग ही प्रकार का है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 90वें अक्षर के दाएं 90वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले लिखा ए से एम तक और एन से जेड तक विपरीत लिखा है, तो वैसे ही इसमें पूछा है कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं ओर से 90 और अक्षर के दाएं 90वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप कमेंट करके इसका उत्तर देने की कोशिश करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 90 अक्षर के दाएं 90वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हो बाएं ओर से और यहाँ लिखा दाएं ओर से। बाएं और दाएं कभी एग्जाम में या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग वीडियो में कि बाएं और दाएं आ जाए तो हम उसको जोड़ देंगे। जैसे बाएं ओर प्लस दाएं ओर, तो बाएं ओर अपने पास 9 है प्लस दाएं ओर भी 9 है, हमारे पास 18। तो हमें प्रश्न में सीधा सीधा ये पूछा है कि 18वें अक्षर पे कौन सा अक्षर होगा। तो हमें पता है दोस्तों ए से एम तक कुल अक्षरों की संख्या वो है 13 होती है। तो यहाँ तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा है प्रश्न में कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी पहले यहाँ लिखा हुआ है कि एन से जेड तक, लेकिन अब की बार पूछा है कि जेड से एन तक। तो आगे बढ़ते जैसे 13 तक यहाँ हो गया, 14 पे जेड है, वाई है वो है 15 नंबर पे है, एक्स है वो है 16 नंबर पे है, डब्ल्यू है वो है 17 नंबर पे है और वी है वो है 18 नंबर पे। तो दोस्तों जो हमारा जो राइट आंसर है 18 वो है बी, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो सही लग रहा हो तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस कक्षा का फायदा मिल सके, वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में
सॉल्व किया उससे कुछ थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें व 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर पूछा। तो दोस्तों पहले हम हमारे से बायां और दायां दोनों प्रकार के पूछा, लेकिन आपके बीच में से पूछ लिया कि बीच में कौन सा अक्षर होगा मध्य में। तो हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमारा वो है, जैसे आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो आप लिख सकते हो जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से आप इसका लीजिए। अब इसका क्रमांक लिख लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से अक्षर पे कौन सा अक्षर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमसे क्या पूछा है। जैसे 21 और 7 और 21 के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो हम देखते हैं जैसे 7 यहाँ पर अपने जी नंबर पर और 21 नंबर पर हमारा जो है वो है यू। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। पहला तरीका है तो काउंट करते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे पास 15 कुल अक्षर हैं, वो है 15। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे तो 7 अक्षर को आप आगे से पीछे कर लो या इस पीछे से आगे कर लो। जैसे हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम जो हमारा 8वां नंबर का जो लेटर होगा वो 14 नंबर एन होगा। जो हमारा जो राइट आंसर है वो एन। इसको दूसरी तरह से भी आप कर सकते हो। वो तरीका है जैसे हमसे यहाँ पूछा गया कि 7वें 21 के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो हमको 8 से शुरुआत करनी होगी और 21 तक तो जाना ही नहीं, 20 तक अपने को जाना है। तो हम इसका डिवाइड करते हैं। जैसे 20 8 28 और 2 2 7 14, यानी 14 नंबर को आपने कौन सा लेटर होगा वो है 14 नंबर पे अपना एन होगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अपने पास दो तरीका, आप आपको जैसा तरीका अच्छा लगे वो आप यूज में कर लीजिए। बाकी सबसे बेस्ट तरीका ये होता है दूसरे नंबर का, जल्दी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह से लिख के करो। ये सबसे बेस्ट तरीका ये है शॉर्ट तरीका, ताकि आपको क्वेश्चन का जल्दी से आपको आंसर वो प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको लेटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि हमारा कोई एक भी क्वेश्चन वो है गलत नहीं हो सके। तो दोस्तों हमारे पास एक ये है जो एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी इनका प्रैक्टिस कर ले, फिर हमको आगे एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं हो। जैसे कि दोस्तों ये पूछा है EHLOS, आगे खाली स्थान डॉट डॉट करके छोड़ रखा है और ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें से क्या हो सकता है। तो आप एक बार इसका कमेंट करके बताइए कि जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी के भी कमेंट नहीं आया है। ठीक, हम
करके इसको देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड में, जैसे EHLOS। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ E का नंबर 5 है, H का नंबर 8 है, L का नंबर 12 है, O का नंबर 15 है, H का नंबर 19 है। इस प्रकार से आपको ये याद होने चाहिए ताकि आप आगे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये संख्या 5, 8, 12, 15, 19 ये बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ आपने नोट किया होगा, जैसे यहाँ 5 के बाद 8 यानी +3 करके 8 हुआ है, और 8 में क्या 4 प्लस हुआ, फिर 12 हुआ, फिर यहाँ 3 यानी 3 4 का पेयर बन रहा है। और आगे हम देखते हैं जैसे 15, 19 के अंदर 4। तो दोस्तों देखिए आप पहले और दूसरे में 3 का अंतर, और दूसरे और तीसरे में 4 का अंतर। इस प्रकार से 3 4 का जो पेयर है वो एक तरह से सही बैठ रहा है। तो आगे भी हम इसी प्रकार से इसको पेयर बनाते हैं। जैसे 4 के बाद 3, 19 में 3 जोड़े तो जैसे 22 होगा। 22 पे आपको पता होगा कि 22 पे V लेटर आता है, और 22 में 4 जोड़ने पर 26 पे जैसे जेड 26 जो लेटर है उस पर जेड आता है। तो हमारा ऑप्शन जैसे VZ, तो यहाँ कहाँ पर AZ ST MP VZ। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो VZ होगा। यहाँ पर 3 और 4 जैसे वो आपने जोड़ा है 22 और 26, इनका जो पेयर बन रहा है वो VZ है। तो दोस्तों आपको कम से कम ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह से हल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अलग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम एक अन्य प्रकार के क्वेश्चन की बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे एग्जामिनर वो है पूछ सकता है। काफ़ी एग्ज़ाम जैसे रेलवे का, NTPC का, ग्रुप D का, BHTC, PTT, उनमें कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन वो आए हुए हैं। इसलिए आपको इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप इसका जो राइट आंसर है वो एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर वो है क्या हो सकता है। अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक साइड में। देखिए तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व करने का एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसके दो तरीके। तो दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अभी से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही आपको जल्दी से सॉल्व कर सकूँ। जैसे इस प्रकार की क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका हमारा वो है, जैसे इनको एक बार काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 16 लेटर हैं। 16 लेटर हैं तो हम 16 लेटर को जैसे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 3 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। लेकिन बड़ा देखिए तो हम 4 का करके देखते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, यहाँ हमारे 4 का पेयर वो है बन रहा है। हम जैसे यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाए, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो हमारे इन संख्याओं में कॉमन जैसे बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ डबल बी है, यहीं डबल बी है, यहाँ ए आगे है और यहाँ ए पीछे है, तो हम यहाँ ए को आगे लगा के देख रहे हैं, जैसे ए बी बी, ए बी ए, तो देखते हैं हम कि इसका जो साउंड रिफ्लेक्शन वो सही आ रहा है या नहीं है। जैसे ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन पहले फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें चारों में समान आ रहा है। तो एक तो ये हमारा इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास वो है